आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम पुनर्जागरण के अंतर्गत 9वें भाग में पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रभावों पर अध्ययन करेंगे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण काल से पहले, जैसा कि हमने पीछे की स्लाइड्स में जब स्थापत्य के बारे में जाना था, उसमें ये देखा कि गौथिक कला का विशेष प्रभाव था। और चूंकि मूर्ति कला एक स्थापत्य का ही एक पार्ट उसमें माना जाता था और आमतौर पर भवनों में इनमें ही मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी, तो उस मूर्ति कला के ऊपर भी गौथिक शैली का प्रभाव था। जैसे मानव के जो चेहरे थे वो विषादपूर्ण, उदास बनाए जाते थे। बड़े भारी और भारी भारी परिधान और वस्त्र उनके ऊपर पहनाए हुए दिखाए जाते थे और एक कोणीय चित्रण मूर्ति में किया जाता था। इसके स्थान पर अब मूर्तिकला में नवीनता आई। मूर्तिकला धर्म के बंधन से मुक्त हो गई। इससे पहले ईशा और मरियम की मूर्तियां बनाई जाती थी, परंतु अब इनके स्थान पर समकालीन लोगों की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी। मूर्तिकला में मानववादी और यथार्थ चित्रण पर बल दिया जाने लगा। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव के उज्जवल भविष्य के लिए, उसके सुखद जीवन के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही हम मानववाद कहते हैं। तो अब इस प्रकार का चित्रण किया जाने लगा जिसमें वास्तविकता का पुट होता था। आम जनजीवन के चित्रण से संबंधित मूर्तियां बनाई जाने लगी, जिनमें प्रकृति का भी चित्रण हुआ, करुणा, शौर्य और सौंदर्य का निरूपण हुआ। और मूर्तियाँ पत्थर पे भी बनाई गई, लकड़ी पे भी बनाई गई। पत्थर में मार्बल का भी प्रयोग बड़े स्तर पर किया गया। इस काल के कुछ विख्यात मूर्तिकार थे, जिनमें क्वार्सियो, गिबेर्टी, डोनातेल्ली, रोबिया, वेरेचियो और माइकल एंजेलो बहुत ही उल्लेखनीय हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को समझने के बाद हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि तत्कालीन जो उल्लेखनीय मूर्तिकार थे उनकी कौन कौन सी कृतियाँ प्रमुख हैं, उनमें क्या विशेषताएं दिखाई गई हैं। हम शुरुआत करते हैं क्वार्सियो से। क्वार्सियो का जन्म इटली में टस्कनी जो उनका प्रांत उसके पास सियरा नामक स्थान पर हुआ था। और ये वो उन मूर्तिकारों में थे जिन्होंने आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद का प्रयोग किया। अर्थात इनकी मूर्तिकला में पुरातन आदर्श दिखाई देता है, परंतु साथ साथ उनमें यथार्थवाद भी दिखाई देता है। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, परंतु इनमें मुख्य जो कृतियां हैं वो कृतियां एक शेरा के मेरी फाउंटेन में जो एक फाउंटेन है, उस फाउंटेन में जो उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं वो, और इसके अलावा बेलोग्नो में एक संत पेट्रोनियो नामक गिरजाघर है, उसके जो द्वार के ऊपर मार्बल पे जो तक्षण कार्य किया गया है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। आप इस प्रथम चित्र में ये देख पा रहे होंगे, ये फाउंटेन का चित्र है जिसमें ये मूर्तियाँ, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ इसमें बनाई गई हैं, जो कि चित्रकला का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा ये जो है वो गिरजाघर के द्वार के ऊपर, द्वार का आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें मूर्ति शिल्प भी बनाए गए हैं। एक प्रतिनिधि मूर्ति के रूप में हमने एक मैडोना का चित्र लिया है। मैडोना का मतलब एक युवती जिसका चित्र हमने लिया है। गिबेर्टी पुनर्जागरण कालीन एक और बहुत ही उल्लेखनीय मूर्तिकार था, शिल्पकार था। ये फ्लोरेंस का रहने वाला था और एक कहते हैं कि दक्ष और ट्रेंड स्वर्णकार था। उसने बहुत सारे शिल्प की रचना की है, परंतु उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो फ्लोरेंस के गिरजाघर जो में कांसे के जो सुंदर दरवाज़ों का निर्माण है वो बहुत ही कलात्मक हैं। वो इतने कलात्मक और सुंदर हैं कि उनको देखकर माइकल एंजेलो ने उनके लिए कहा कि ये धरती के लायक नहीं है, ये स्वर्ग में रखने लायक है, और इसलिए उनको डोर ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। पहली जो ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं तीसरा, इसमें आप
डोर ऑफ पैराडाइज हम देख पा रहे हैं। इसमें आप बहुत सारे जो मूर्तियां इसमें उकेरी हुई देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार प्रारंभ में एक मैडोना, एक सुंदर स्त्री का और उसके साथ एक बच्चे का मूर्ति बनी हुई है, और बीच में जॉन द बैप्टिस्ट नामक एक विख्यात मूर्ति जो गिबर्टी की है उसका वर्णन है। दोनोतेली एक और बहुत उल्लेखनीय मूर्तिकार थे। उसने मार्बल पत्थर पर, लकड़ी पर और कांसे पर भी कांसे की भी मूर्तियाँ बनाई हैं, और उनकी बनाई हुई कुछ मूर्तियों में बहुत ही उल्लेखनीय मूर्तियाँ हैं, जिनमें एक है डेविड की बनाई हुई कांसे की मूर्ति, दूसरी जो लकड़ी से बनी थी मारिया मैगडलेना की मूर्ति, और इसके अलावा सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति भी बहुत उल्लेखनीय है। आप इस चित्र में ये देख पा रहे होंगे कि मारिया मैगडलेना की जो है चित्र है, पहला जो लकड़ी की बनी हुई है। दूसरा डेविड की मूर्ति है जो प्रस्तर या पत्थर की बनी हुई है। तीसरा चित्र सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति है जो बहुत ही उल्लेखनीय है। और इसी प्रकार कुछ और मूर्तियां हैं। अंतिम जो मूर्ति है वो आप कांसे की बनी हुई डेविड की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे, और इस मूर्तियों में उस आप मांसपेशियों का उभार, उनका स्पष्ट अंकन बहुत ही साफ रूप से देख पा रहे होंगे। ये दोनों तले की खासियत थी। माइकल एंजेलो उस काल का बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हमने चित्रकला के चैप्टर में देखा कि वो बहुत बड़ा चित्रकार भी था, वो कवि भी था, स्थापत्यकार भी था, और इन सब के साथ साथ एक बहुत ही उत्तम जो है शिल्पकार भी था, मूर्तिकार भी था। इसकी बनाई हुई अनेक मूर्तियाँ बहुत उल्लेखनीय हैं। यहाँ आपने कुछ प्रतिनिधि मूर्तियाँ ली हैं, जिनमें पिएटा, डेविड, मोजेज आदि की मूर्तियों का हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिया है, जिससे कि आप एंजेलो की मूर्ति कला को, शिल्प कला को समझ पाएँ। पिएटा एक 16 फुट ऊंची मूर्ति है, पत्थर पर बनी हुई है, और इस मूर्ति में मैरी को जीसस क्राइस्ट के जो शरीर है, मृत शरीर, उसको अपनी गोद में लिटाए हुए दिखाया गया है। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि क्राइस्ट है जो लेटा हुआ है, जो मृत है, उसके शरीर में किसी प्रकार की जान आप दिखाई नहीं दे रही। ये खासियत थी एंजेलो की। आप इस चित्र ये मूर्ति देख के समझ सकते हैं कि मूर्ति में प्राण है या नहीं है। आप जीसस के शरीर को देखकर सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैरी के चेहरे पे एकदम से कोई भाव नहीं है, एकदम से किसी प्रकार के उसके चेहरे पे हमें सुख या दुख के भाव नहीं नजर आ रही, स्थिति में दिखाई दे रही है। आप पैरों को देखिए किस प्रकार से, पिंडलियों का उभार देखिए किस प्रकार से हमको चित्रित किया गया है। ये एंजेलो की बहुत बड़ी खासियत थी। एंजेलो की एक और मूर्ति जो बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत प्रसिद्ध है वो है डेविड की मूर्ति। ये मूर्ति 17 फुट लंबे मार्बल के पत्थर पर बनी हुई है, और इस मूर्ति में उसको नग्न इसका मूर्ति बनाई गई है, और कहते हैं कि जो नग्नता है वो अति संवेदनशील है। इसका मतलब है कि उसको आप देख कर ही समझ सकते हैं कि कितना उत्कृष्ट तरीके से उसका चित्रांकन किया गया है। मानवीय भावों की जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ही स्पष्ट प्रकार की आपको दिखाई देगी। आप देखिएगा डेविड की मूर्ति जो कि फ्लोरेंस के नागरिकों ने मिलकर बनवाई थी, उसमें आप इसके चेहरों को देखेंगे तो आपको कोमलता और वीरता के मिले जुले भाव आपको नज़र दिखाई देंगे। अद्भुत मिश्रण है इसमें इन दोनों का, और इसकी शरीर की बलिष्ठता देखिए, मांसपेशियों के उभार देखिए। तो एंजेलो चूँकि एक विद्वान व्यक्ति था तो उसे भी पता था कि व्यक्ति का पोस्चर किस टाइप का होगा, तो उसकी कौन सी मांसपेशियाँ एक विशिष्ट स्थिति में आएंगी। गले में आप उभार देखिए, नसें भी आप देख पा रहे हैं,
तो एक बहुत ही उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। हमने इसका केवल ऊपर का बट्स लिए हैं। आप इसकी जो संपूर्ण मूर्ति है उसको आप देख सकते हैं। तो ये डेविड माइकल एंजेलो की मूर्ति शिल्प का एक बहुत ही नायाब एग्जाम्पल है। यहाँ हमने एंजेलो की 3 और प्रतिनिधि मूर्तियाँ का चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। जो पहली मूर्ति है वो मोजेस की है। आप इसमें मोजेस की चेहरे की बनावट, उसके दाढ़ी के बाल, हाथ की मांसपेशियाँ, हाथों की नसें और पैरों की जो है एकदम सहज बनावट को देख पा रहे होंगे। कितनी सहज जो है इसका निर्माण किया गया है। और दूसरी जो मूर्ति है वो एक ब्रूगिस के मैडोना की है, जो अब एक बच्चे के साथ बैठी हुई दिखाई गई है। आप बच्चे के भाव और युवती के भावों को देख सकते हैं, इनके वस्त्रों को देख सकते हैं, किस प्रकार सहज जो है जो शिल्पकारी हमें इसमें दिखाई देती है। एक तीसरा और अंतिम चित्र सेंट प्रोक्लस का है, जिसे आप एक सहज मुद्रा में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कंधे के ऊपर इसके एक वस्त्र लटका हुआ है और इसके विशिष्ट प्रकार के बालों की आकृति को भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार मूर्ति कला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण काल में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जिसका अध्ययन आज हमने किया। आशा है ये चैप्टर आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। धन्यवाद।